हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 7 चैप्टर जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो हमारे लेखक हैं फिरदौस कंगा, वो किससे मिलने गए हैं? स्टीफन हॉकिंग से मिलने ही गए हैं और उन्हीं की बातचीत को उन्होंने स्टोरी में थोड़ा बहुत बताया है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और इस पार्ट 2 को पढ़ने के बाद हमारा जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो खत्म हो जाएगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले भी पूछ लिया था और मैंने उनसे क्या पूछा था कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि निशक्त होने में सबसे अच्छी बात क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. और उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी बात है या कोई भी अच्छी चीज है जब आप निशक्त होते हो उसके अंदर। I think I said, मैं सोचता हूं, मैंने कहा, you do discover how much kindness there is in the world, कि आप ये डिस्कवर, आप ये खोजते हो कि इस दुनिया में, इस विश्व में क्या है, कितनी ज्यादा उदारता है। Yes, हाँ, he said, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades और no tone. तो जब हमारे लेखक ने कहा कि मुझे लगता है कि आप जब डिसेबल होते हो, निशक्त होते हो, तो आप क्या खोज पाते हो कि इस दुनिया में, इस विश्व में कितनी उदारता है, तो उसके उत्तर में हमारे स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा, हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है, यानी कि अलाभ है। किसका? उनकी वॉइस सिंथेसाइजर का। सिंथेसाइजर यहाँ पे किसको कहा गया है बच्चों? वो जो मशीन है जो आवाज निकाल रही थी, उसको सिंथेसाइजर कहा गया है कि वो बिल्कुल भी कन्वे नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं बता पा रही थी इन्फ्लेक्शन यानी कि उतार चढ़ाव को, शेड यानी कि छाया या भाव को, और टोन उनके लहजे को, यानी कि उन्होंने किस लहजे में, किस भाव में, किस उतार चढ़ाव के साथ हाँ कहा था, ये बताने में वो जो सिंथेसाइजर थी वो क्या थी? असक्षम थी। हार्डवर्ड्स देखेंगे। डिस्कवर यानी खोजना, काइंडनेस यानी दयालुता, डिसएडवांटेज यानी अलाभकारी, सिंथेसाइजर यानी संलेखक, कन्वे यानी बताना, इन्फ्लेक्शन यानी उतार चढ़ाव, शेड्स यानी भाव, टोन यानी लहजा। यानी कि वो जो सिंथेसाइजर है, वो जो मशीन है, वो किसी भी भाव को, स्टीफन हॉकिंग्स के किसी भी भाव को नहीं बता पा रही है। And I could not tell how enthusiastically I agreed with him. और मैं नहीं बता सकता कि मैं कितने उत्साहपूर्वक उनके साथ सहमत हो गया था। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। enthusiastically यानी उत्साहपूर्वक, agreed यानी कि सहमत। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, जब भी मैं क्या करता था, अपनी कुर्सी पर हिलता था या फिर अपनी जो रिस्ट है, अपनी कलाई को घुमाता था समय देखने के लिए, I wanted to make every one of our 30 minutes count. तो मैं हर उस मिनट को काउंट करना चाहता था, उपयोग करना चाहता था उस 30 मिनट का, आधे घंटे का। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मैं क्या हो गया था, मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे राहत मिली थी और रोमांच मेरे अंदर आ गया था। किसको देखकर? उन संभावनाओं को देखकर जो कि मेरे शरीर के अंदर है। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। रिलीफ यानी राहत, एक्सिलरेशन यानी रोमांच, पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं। How little it mattered then that I would never walk or even stand. अब ये क्या महत्व रखता है कि मैं कभी भी नहीं चल सकता और मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही महान खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग से मिल चुके हैं और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब ये सब कोई महत्व नहीं रखता कि मैं कभी चल नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किससे मिल लिया हूँ? मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल लिया हूँ। I told him, मैंने उन्हें बताया, how he had been an inspiration beyond cliche, कि घिसी पिटी बातों से परे भी वो मेरे लिए क्या है? एक प्रेरणा है। And surely for others did that thought help him.
और वो क्या है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। और ये जो क्या विचार है कि वो लोगों की मदद कर पाते हैं, क्या उन्हें खुश करता है या फिर उनकी मदद करता है। यानी कि जब लोग उनको देखते होंगे, जो निशक्त लोग होंगे उनको देखते होंगे, तो क्या ये जो उनका विचार है उनकी मदद करता होगा। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। मैटर्ड यानी महत्व या विचार, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, बियॉन्ड यानी से परे, क्लीशे यानी घिसी पिटी उक्ति। नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क इट, और उन्होंने कहा नहीं, और मैंने भी सोचा कि मैं कितना मूर्ख था जो मैंने इनसे ये पूछा। When your body is a claustrophobic room, जब आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो शरीर होता है, वो क्या होता है, एकदम घुटने जैसा कमरा होता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और उसकी जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे दिन ब दिन क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, तो ये सोचना, ये विचार में आना कि जो बाहर लोग हैं, स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि वो बहुत प्रसन्न है या बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपको अभी भी जीवित देखकर। यानी कि जब आप डिसेबल होते हो, आप खुद से खुश नहीं होते हो, तो और जब आपकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, एकदम घुटी हुई होती है, यानी कि वो चल फिर तो सकते नहीं है, तो वो सीमित है एक व्हील चेयर तक। तो जब आपकी बॉडी ऐसी होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको बिल्कुल भी खुश नहीं करती कि जो बाहर लोग हैं वो आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेते हैं या फिर आपकी प्रशंसा करते हैं। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। क्लेस्ट्रोफोबिक यानी कि छोटा बंद स्थान, एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा। Is there any advice you can give disabled people? क्या ऐसी कोई राय है जो कि आप निशक्त लोगों को, डिसेबल लोगों को देना चाहेंगे। Something that might help make life better, ऐसी कोई राय जो कि उनके जीवन को बेहतर बनाने में काम आ सकती है। They should concentrate on what they are good at, अब इसका जवाब में उत्तर में स्टीफन हॉकिंग्स कह रहे हैं कि उन्हें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर कि वो अच्छे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो डिसेबल निशक्त लोगों का जो ओलंपिक है, यानी कि जहाँ पे लोग खेलने जाते हैं, वो क्या है, एकदम समय की बर्बादी है। यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर वो क्या है, अच्छे हैं या उनके अंदर वो कुछ कर सकते हैं, ना कि उनको ओलंपिक्स जैसे खेलों में जाना चाहिए जो कि क्या है, सिर्फ एक समय की बर्बादी है। हार्ड वर्ड देखेंगे बच्चों। कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान देना। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार, मैंने वो साल याद किए जब जिनको मैंने किस में बिताया था, स्पेनिश गिटार को बजाने में बिताया था। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, वो विशेष रूप से ही मुझसे बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कितनी प्रसन्नता से मैंने क्या कर दिया था, उसको तोड़ दिया था एक रात को। यानी कि मुझे याद आया जब जैसे ही उन्होंने कहा कि लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में जिसमें वो अच्छे ना हो, तो मुझे याद आया कि कैसे मैं भी क्या करता था, बहुत सारे साल मैंने बिताए थे एक स्पेनिश गिटार को सीखने में, उसको बजाने की कोशिश करने में, और कैसे एक दिन प्रसन्नता पूर्वक मैंने उसके जो तार थे उनको अनस्ट्रिंग कर दिया था, यानी कि अलग अलग कर दिया था या तोड़ दिया था। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। कंसिडरेबली यानी विशेष रूप से, ग्लीफुली यानी प्रसन्नता से, अनस्ट्रिंग्ड यानी तोड़ फोड़ दिया। द हाफ आवर वॉज अप, जो आधा घंटा था वो बीत गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैं मानता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया होगा। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया होगा। थैंक यू फॉर, और इसके लिए धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड, उन्होंने कहा रुको, और मैं रुक गया, मैंने इंतजार किया। हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, कुछ चाय पी लो और मैं तुम्हें गार्डन भी दिखा देता हूँ। ये कौन कह रहा है, स्टीफन हॉकिंग्स कह रहे हैं। हार्ड वर्ड देखेंगे बच्चों। ग्रीनिंग यानी खुलकर मुस्कुराते हुए। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, और वो जो गार्डन था वो कैसा था, एकदम पार्क जितना ही बड़ा था।
बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन जो स्टेफन हॉकिंग्स थे उन्होंने उसको पूरा घेरा, यानी कि मुझे पूरा एक एक इंच उसका दिखाया। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और कैसे दिखाया, उस खड़खड़ाती हुई इंजन रहित व्हील चेयर पर बैठकर दिखाया। वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं क्या कर रहा था, मैं बार बार बचने की कोशिश कर रहा था उनके रास्ते में से आने से, यानी कि रम्बलिंग यानी खड़खड़ाने की आवाज, तो उनकी जो व्हील चेयर थी वो खड़खड़ाते हुए पूरे गार्डन में घूम रही थी और मैं बार बार उनके रास्ते में आने से बच रहा था। हार्डवेयर देखेंगे बच्चों, रम्बलिंग यानी गड़गड़ाहट करते हुए, मोटराइज्ड यानी कि इंजन चले, डॉज यानी कि से बचता रहा। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूर्य था उन्होंने उसे शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, वो जो सूर्य की चमक थी उसके अंदर उनकी जो स्क्रीन थी, जो पर्दा था, उस पे लेटर नहीं दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि वो लोग धूप में घूम रहे थे। और क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो हम जो वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं अपने फोन पर। उसी तरीके से उस स्क्रीन, उस पर्दे पर भी वो जो शब्द थे वो क्या हो रहे थे, जल्दी जल्दी डिसअपेयर हो रहे थे, यानी कि गायब हो रहे थे उस धूप की चमक के कारण। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों, स्क्रीन यानी पर्दा, ग्लेयर यानी कि चमक। अब ये बताओ ये कौन है, ये है हमारे राइटर और जर्नलिस्ट फिरदौस गंगा। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम तैयार थे जाने के लिए। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस यानी कि चूम नहीं सकता था और रो भी नहीं सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर, कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और जो समर की शाम को मैं व्हील्ड आउट यानी कि अपनी व्हील चेयर पर बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे पता था कि वो भी हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं। दो यद्यपि ही वॉज नॉट, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, यानी कि उनके हाथ पैर तो काम कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी लेखक ऐसा मान रहा था कि वो वेव मन के अंदर से वेव कर रहे होंगे। वॉचिंग हिम, उनको देखकर, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एक अवतार मेरे सबसे बहादुर का, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ मैं अब क्या कर रहा था, दौड़ रहा था या चलता जा रहा था। यानी कि उनसे मिलने के बाद मैंने क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा, अपने आप का सबसे बहादुर अवतार। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, वो अवतार जिसमें सिर्फ मैं विश्वास करता था अकेले बहुत सालों से। आई न्यू, मैं जानता था, दैट माई जर्नी वॉज ओवर, कि मेरी जो जर्नी है, यात्रा है, वो खत्म हो चुकी है। फॉर नाउ, अभी के लिए मैं ये जानता था कि मेरी ये जो यात्रा है ये खत्म हो चुकी है। हार्डवर्ड देखेंगे बच्चों, इम्बॉडीमेंट यानी कि अवतार। यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 2 भाग 2 भी खत्म हो गया, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर है, अध्याय है, ये हमने पूरा कर लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। पार्ट 3 में बच्चों हम इसके सवाल और जवाब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।